In this part 3 video we will be discussing about theories of covalent bond। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देन हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसके नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज VSEPR, एंड देन वी विल रीड MOT। So VSEPR is also known as वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। सबसे पहले अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो हमें कुछ पॉइंट्स की बात करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर ऑर्बिटल्स यानी कि किसके, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग के लिए जो कंडीशन है वो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑपोजिट स्पिन के। दूसरी बात, जो भी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, राइट। एंड अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके पास जो साइन है वो भी सेम होना चाहिए। दिस इज पी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल, एंड ये एक्स एक्सिस में दोनों ही। तो पी एक्स जब ओवरलैप करते हैं विद द सेम साइन तो इनका ओरिएंटेशन भी सेम है, तो यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, राइट। पी और पी में जो है वो पाई बॉन्ड भी देखा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। सी दिस इज पी वाई एंड दिस इज योर पी वाई, बट पाई बॉन्ड बनने से पहले मान लीजिए पी एक्स है और ये भी पी एक्स है, तो इन दोनों पी एक्स के बीच में जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स एंड देन योर पाई बॉन्ड। सो हमने डिस्कस किया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होती है, और यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखी जाती है, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज योर एक्सियल, या इसको हम हेड ऑन भी कह सकते हैं। एक्सियल जो देखी जाती है वो है एस एस के बीच में, एस और पी के बीच में, और पी और पी के बीच में। देन हमारे पास है पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये पी और पी के बीच में होती है, पी और डी के बीच में, एंड डी और डी के बीच में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ओवरलैपिंग जो है ना वो 50% से लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एस एस जो है वो H2 में देखने को मिलता है, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, दोनों के पास s ऑर्बिटल होंगे, वो आपस में ओवरलैप करेंगे। फिर उसके बाद sp का एग्जांपल है HF, pp का एग्जांपल है BF3। इसको हम डिटेल में देखते हैं। सो अगर आप BF3 को देखें तो मान लीजिए मैं यहाँ बोरॉन लिख रहा हूँ, और बोरॉन के पास जो है वो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक्साइट करेगा तो एक्साइट होने के बाद p ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जम कर जाएंगे, एंड यहाँ पे 3 कोवेलेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि 3 फ्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, बिकॉज फ्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे जो है अटैच हो जाएंगे। एंड अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा।
ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। नेक्स्ट अगर हम बात करें P और P की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है O2। P और D की, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है SO2। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो एक्सियल ओवरलैपिंग में शो होती है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा कि एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड्स देखी जाती है और यहाँ पैरेलल ओवरलैपिंग देखी जाती है। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि ये SS, SP और PP में देखा जाता है एंड इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये SS के बीच में अगर बनता है तो S का शेप आपको पता है कि स्फेरिकल होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड ज़्यादा सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, सिग्मा और पाई के बीच में एक और मेन डिफरेंस ये है कि इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो मोर देन और इक्वल टू 80 किलो कैलोरी पर मोल रिक्वायर्ड होती है एंड यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 65 किलो कैलोरी पर मोल से कम या फिर इक्वल होती है, राइट। नेक्स्ट जो हम बात कर सकते हैं वो है कि रोटेशन। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि P और P है और यहाँ पे एक P और P का हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे जो रोटेशन है वो फ्री है। नेक्स्ट बात हम ये बता सकते हैं कि पाई बॉन्ड बनने से पहले जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट सिग्मा बॉन्ड इंडिविजुअली फॉर्म हो सकता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही एक हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पी पाई, यानी कि पी के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है और पी और डी के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो कितने ऐसे बॉन्ड्स बन रहे हैं हमें ये देखना है। तो अगर हम H2SO4 का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ये होता है स्ट्रक्चर, और अगर हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 बिकॉज एटॉमिक नंबर 16 है, तो यहाँ पे 3s में 2 दिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड जो 3p में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, इसके नेक्स्ट जो है वो 3d होगा एंड जब ये, बिकॉज यहाँ पे जो है हम कितने बॉन्ड्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 एंड 5 6 बनेंगे, तो हमें 2 बार एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले 4 ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के साथ जो है वो बॉन्डेड है एंड चारों ऑक्सीजन की अगर हम कंडीशन देखें तो अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के पास जो है वो 2p वैलेंस शेल है और उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो है वो सबसे पहले इससे जुड़ जाएगा और सिग्मा बना लेगा, राइट। फिर ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आएगा, राइट, ये दूसरा ऑक्सीजन आएगा और ये इसके पी के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन आएगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, अपने पी के साथ एक पी को जोड़ेगा एंड नेक्स्ट वाले पी को जो है वो डी के साथ जोड़ेगा एंड ये पाई बनाएगा एंड ये जो है सिग्मा बनाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन आएगा, सिमिलरली ये भी
इसके पी के साथ जो है वो सिग्मा बनाएगा और पी और डी के साथ जो है वो पाई बनाएगा। तो अगर हम बात करें टोटल जो बेसिकली बॉन्ड्स है पी और डी के बीच में, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो दो तो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स देखने को मिले। एंड यहाँ पर पी पाई जो है बेसिकली वन ही शो हुआ है बेसिकली। तो अगर हम बात करें कि ये पी के साथ सिग्मा बना रहा है पहले, उसके बाद जो है वो पाई फॉर्मेशन हो रही है पी और डी के बीच में। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें पी पाई बॉन्ड्स जो है वो जीरो शो हो रहे हैं इधर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लोन पेयर और स्टेरिक नंबर की कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपाउंड दिया हो लाइक SO2, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। नाउ यहाँ पे लोन पेयर की कैलकुलेशन हो जाएगी। सेंट्रल एटम पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें से हम माइनस करेंगे बॉन्ड्स को, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6। ये हम लोन पेयर निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए सल्फर के लिए, ठीक है। 6 माइनस बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे 2/2 इज इक्वल्स टू 1। सी यहाँ पे 1 लोन पेयर है। नेक्स्ट हम स्टीरिक नंबर की बात करेंगे। अगर हम स्टीरिक नंबर की बात करें तो ये लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम होता है प्लस बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो लोन पेयर कितने हैं 1 प्लस बॉन्डेड एटम्स कितने हैं 2, तो यहाँ पे स्टीरिक नंबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स है ये, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स।